हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रोफेसर DN पांडे, स्टेशन रोड फतुहा, पटना से मैं आप लोगों के सामने चाइना की बातें रखने आया हूं। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के एक छोटा सा पड़ोसी देश नेपाल चीन के शिकंजे में फंस गया है और आज चीन के बोली बोल रहा है। और चीन के शिकंजे में फंसने के बाद हमारे देश के रोटी बेटी के संबंध में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। आज से पहले हमारे देश की बेटियां नेपाल की बहू बनती थी तो नेपाल की नागरिकता उसे तुरंत मिल जाती थी, लेकिन आज देखिए नेपाल अपने कानून में संशोधन कर दिया है और संशोधन करने के बाद कह रहा है कि भारत की बेटियां नेपाल की बहू बनेगी तो उसको 7 साल के बाद नेपाल की नागरिकता दी जाएगी। और जब से नेपाल के साथ तकरार बढ़ा है और नेपाल की सीमाएं बंद हो चुकी है, तब से नेपाल में 100 रुपीज पर केजी नमक बिक रहा है। नेपाल के लोग अच्छे हैं। नेपाल के लोग ये नहीं चाहते हैं कि भारत के साथ दुश्मनी हो, भारत के साथ मित्रता ही रहे, लेकिन नेपाल के तानाशाह चीन के शिकंजे में फंसकर बर्बाद होने वाला है। मैं नेपाल सरकार से कहना चाहता हूं कि तुम भी बर्बाद हो जाओगे। किस तरह से बर्बाद हो जाओगे? पाकिस्तान के तरह तुम अपने रास्ते से होकर हमारे देश में घुसपैठियों को भेज रहा है। संभल जाओ, संभल जाओ, नहीं तो भारत तुमको बर्बाद कर देगा। भारत किसी को बर्बाद नहीं करना चाहता है। भारत सबके साथ मित्रता रखना चाहता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि संभल जाओ। याद रखो तुमको कितना भारत हेल्प किया है। अब तुम चाइना से दवाइयाँ मंगा रहे हो। पहले हमारे देश से तुम्हारे यहाँ दवाई आ जाती थी, अब चाइना से दवा मंगा रहे हो। अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आज चाइना और भारत के सीमा पर तनाव और टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और जब जब सीमा पर तनाव और टकराव होती है तो हमारे देश के नागरिक यह समझकर सो जाते हैं कि चलिए इसका सैनिक जवाब दे देगा। लेकिन मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आज चाइना को 2 तरफा जवाब मिलनी चाहिए। हमारे सैनिक तो जवाब देंगे ही, हमारे सैनिक उसको बुलेट से जवाब देंगे, लेकिन हम लोग वायलेट से जवाब दें। वायलेट क्या आप लोग जानते हैं? चीनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का विरोध करना, क्योंकि चीन मानने वाला नहीं है। आए दिन आपने देखे कि रात के अंधेरे में हमारे देश के जवानों पर हमला किया, हमारे देश के जवान कितने शहीद हो गए। और हम चीनी सामान को ही खरीदते रहे हैं और वो हमारे पैसों को क्या करता है, वो अपना सामान बेचता है, हम उसको पैसा देते हैं। उस पैसों को जो उस पैसों में जो प्रॉफिट होती है, उस प्रॉफिट को कहाँ लगाता है? सैनिकों पर लगाता है। और उसके सैनिक हमारे जवाब सिपाहियों की जान ले लेते हैं, जवाब सैनिकों को जान ले लेते हैं। तो क्या ये बदनसीबी होगी ना? हम लोग यदि उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो बदनसीबी होगी, क्योंकि हमारे देश के जवाब हमें सीमा पर सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम लोग रात भर चैन की सांस लेते हैं, चैन की नींद लेते हैं और हमारे जवाब सिपाही
सेना पर तैनात है देश के रक्षा के लिए, और उनकी रक्षा नहीं हो पा रही है, क्योंकि चाइना जो है बहुत गलत ढंग के आदमी हैं। चाइना की सरकार दूसरे तरह की सरकार है। इसलिए चाइना को जवाब हम लोगों को देना पड़ेगा। और चाइना, देखिए, चाइना जो है दुश्मनी से अधिक अपने समस्याओं को सुलझाने में लगा हुआ है। वहाँ की समस्या क्या है? वहाँ की समस्या अब बेरोजगारी है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे प्लांट बंद हो गए हैं। वहाँ बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है, और इन सभी चीज़ों से अपने देश के लोगों को भटकाने के लिए भारत पर हमला कर रहा है, ताइवान को कब्जा में ले रहा है, हांगकांग को, फिलीपींस को। तो सारे ये देश जो है तबाह हो चुके हैं, सारे देश तबाह चुके हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं इस वीडियो को आपके पास भेज रहा हूँ, इस वीडियो को बहुत बड़ी संख्या में लाइक करेंगे और बहुत बड़ी संख्या में शेयर करेंगे, और ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, और बहुत बड़ी संख्या में आप शेयर करें, ताकि ये आवाज़ पूरे देश में फैले। और जब पूरे देश में फैलेगी तो चाइना के विरुद्ध आंदोलन उत्पन्न होगा, और चाइना के विरुद्ध जब आंदोलन उत्पन्न होगा तो पूरे देशवासी जाग जाएंगे, और जागने के बाद उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, जिससे उसको क्या होगा? बहुत लॉस होगा। तो वहाँ और बेकारी की समस्या उत्पन्न होगी, और बेकारी की समस्या उत्पन्न होगी तो वहाँ के लोग चाइना सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगी, आंदोलन उठाएगी, और चाइना में इस तानाशाह सरकार की अंत हो जाएगी, तख्ता पलट हो जाएगी। चाइना में जब तक परिवर्तन नहीं होता है तब तक हम लोगों को चैन की सांस नहीं लेनी है। आज मैं अपने भारत की सरकार को, अपने देश की सरकार को हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि चाइना के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छी बात है। अब बारी है वहां के और खिलौना जो आता है, वहां से बहुत सारे टूथब्रश आता है, टूथपेस्ट आता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है, बहुत सारे क्लॉथ आता है, कपड़ा आता है। इन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। और हमारे प्रधानमंत्री स्वावलंबन विजन की जो सपना दिखाया था, उस सपना को हम लोगों को पूरा करना होगा, और वो सपना पूरा होगा तो हमारे देश के में रोजगार का अवसर बढ़ेगा, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम लोगों को यह सोचनी पड़ेगी कि कैसे हम लोग चीन के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को कैसे बंद करें। और देखिए, उसके बारे में रिसर्च करने से पता चलता है कि आज से 40 वर्ष पहले यानी 1980 में चाइना की कोई वर्चस्व नहीं था। उस समय वहाँ 72% लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे अपने जीवन को बिताते थे। लेकिन 40 वर्षों में चाइना ने इतना विकास किया है कि पूरे विश्व का कोई देश उतना विकास नहीं किया है। और आज जो है चाइना में गरीबी रेखा के नीचे लोग 1.72% हैं। 1.72% है। यदि हम लोग नहीं सोचते हैं तो फिर ये जो है और कम हो जाएगा, गरीबी रेखा के स्तर वहाँ और कम हो जाएगा, और गरीबी रेखा के स्तर और कम हो जाएगा तो हम लोग झुनझुना बजाते रह जाएंगे। इसलिए हम लोगों को कुछ उपाय करना होगा। और आप जानते हैं कि चाइना इन 40 वर्षों में अपने जीडीपी का ग्रोथ जो है 9.8% कर लिया है, जो विश्व का कोई भी देश ऐसा जीडीपी में ग्रोथ नहीं किया है, क्योंकि चाइना पूरे देश पर छा गया है। चाइना एक प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग
यह ग्लोबल प्लांट बन गया है। वह 250 कंट्री में अपने मार्केट को खोल रखा है और वहाँ पर उसके जितने भी प्रोडक्ट है बेचे जाते हैं, जिससे उसको बहुत पैसा आता है और वह जो है ग्रोथ करता है। पूरे 1980 में हमारे पूरे विश्व में जो प्रोडक्ट होती थी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होती थी, उसमें उसका 3% शेयर आता था और आज सबसे ज़्यादा शेयर है 28.4%। यानी जितना भी पूरे विश्व में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उसमें उसका शेयर जो है 28.4% है, जबकि यूनाइटेड नेशन का 16.6% है और भारत उसमें 6वां स्थान पर है, 3% है। तो सोचने की बात है कि पूरे विश्व से ऊंचे स्तर पर है, इसलिए वह विकास किया। और वहाँ चाइना में तो ह्यूमन राइट्स नहीं है। वहाँ की 140 करोड़ जनता उस तानाशाह सरकार के नीचे कुचले जाते हैं और इसके बावजूद भी अपने देश के प्रति उन लोगों को क्या है, प्यार है, प्रेम है, अच्छे ढंग से वो काम किया करते हैं, मेहनत से काम किया करते हैं और अपने देश को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों को चाइना के निवासियों से कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोगों को किससे दुश्मनी है? चाइना तानाशाह सरकार से दुश्मनी है। इसकी तख्ता पलट जरूर होनी चाहिए और वहाँ जरूर परिवर्तन होना चाहिए। तो इन सभी बातों को यदि हम लोग समझेंगे और इस वीडियो को या अन्य वीडियो इस तरह की आती हैं तो उसको पूरे देश में एकदम शेयर किया जाए ताकि लोग समझें कि चाइना जो है हमारा, चाइना क्या था, अभी भी देखिए चाइना हमारा पहले भी दुश्मन था, आज भी दुश्मन है, बाद में भी रहेगा। वह नहीं चाहता कि भारत के इकोनॉमिक की स्थिति वृद्धि करें, यहाँ के पॉलिटिकल क्षेत्र बढ़े, माने यहाँ का संबंध जब अन्य देशों के साथ होती है तो ये सब नहीं चाहता है कि हो। यहाँ के वह इकोनॉमिक क्षेत्र को, सोशल क्षेत्र को और पॉलिटिकल क्षेत्र को उजाड़ फेंकना चाहता है। तो इन सभी चीज़ों से हम लोगों को सावधान रहनी होगी, क्योंकि चाइना एक नंबर का धोखेबाज है। और ये भी जानते हैं आप कि चाइना रिसर्च में पैसा खर्च नहीं करता है। अन्य देश रिसर्च में पैसा खर्च करके किसी प्रोडक्ट को, माने किसी चीज़ को प्रोडक्ट करते हैं और जब बाज़ार में वह प्रोडक्ट आ जाती है तो बाज़ार से प्रोडक्ट को ख़रीदता है और उसको ले जाकर खोलता है और खोलने के बाद कैसे कैसे बनाया गया है देख लेता है और उसका डुप्लीकेट सामान बना देता है। तो आज विश्व भर में उसका डुप्लीकेट सामान बेचे जा रहे हैं। डुप्लीकेट सामान बनाने वाला सबसे बड़ा देश जो है चाइना है। तो इस चाइना जैसे घटिया देशों से हम लोगों को बचना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। और हम लोग विरोध कैसे करेंगे? उसके सामान को नहीं खरीदकर। यदि उसके सामान को हम लोग खरीदते हैं तो हमारे लिए क्या होगी? बदनसीबी होगी, क्योंकि जो सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं और उनके सामानों को हम लोग खरीद कर उसको पैसा देते हैं, उससे बहुत सारा प्रॉफिट कमाता है और प्रॉफिट कमाकर हमारे देश के जवानों को मार देता है। तो हमारे देश के जवानों का अस्तित्व चाहिए ना कुछ, इसलिए हम लोगों को ये काम करनी होगी और सभी लोग एकदम तत्परता दिखाएं और चाइना के विरुद्ध काम करें। आप समझ रहे हैं मेरे बात को? और चाइना जैसे राक्षस देश कोई नहीं है। ये जून महीना में वहाँ एक फेस्टिवल होती है जहाँ पर करीब 4 करोड़ कुत्ते काट कर खा लिए जाते हैं, 6 करोड़ बिल्लियाँ खा ली जाती है। और चाइना खुद कहता है कि 4 पैर वाले जीव को खाने में कोई दिक्कत नहीं है, खाया जा सकता है। 4 पैर वाले जीव को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बेंच को, 4 पैर बेंच में होती है, चेयर में होती है, उसको नहीं खाता। किसको खाता है?
4 पैर वाले जीव को, और वह एकदम तनाशाह देश बन चुका है, क्योंकि 250 कंट्री में उसका मार्केट जो है चल रहा है। तो इन सभी बातों को गौर करनी होगी और चाइना के सामानों पर प्रतिबंध लगानी होगी। हमारे भारत सरकार यदि प्रतिबंध लगाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग को चाहिए, हमारे देश के नागरिकों को चाहिए कि हम लोग चाइना के सामान को नहीं खरीदें। और हमारे प्रधानमंत्री आपको बताए होंगे, हो सकता है कि स्वावलंबन विजन का जो सपना दिखाया था उसको साकार करनी होगी और हमारे देश में उद्योग लगे, धंधे लगे और हमारे देश के लोगों के लिए रोजगार का अवसर उत्पन्न हो और हम स्वदेशी प्रोडक्ट को खरीदकर अपने स्वदेश के लोगों को, है ना, स्वदेश के लोगों को प्रॉफिट दें, क्योंकि वो पैसा हमारे देश में ही रहेगा और वह तो चाइना लूट कर ले जा रहा है। इसलिए हम लोग को चाहिए क्या, बस वही करना जो हम करना चाहते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, ये वीडियो को आप बहुत बड़ी संख्या में शेयर करेंगे, बहुत बड़ी संख्या में शेयर करेंगे। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि इस तरह के वीडियो उनके तक हमेशा अपडेट होते रहें। लास्ट में बेल का आइकन को भी दबा देंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट होते रहें। और इस तरह का वीडियो मैं अब हमेशा बताऊंगा, अपने देश के जनता को, अपने देश के नागरिकों को एकदम याद दिलाकर रहूँगा, सारी बातों को याद हमेशा दिलाते रहूँगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस काम को करें। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्द पर विराम लगाता हूँ, अपने वाणी पर विराम लगाता हूँ। और जय हिंद, जय भारत।